जो स्थिति अभी है उसमें अगर वो नाराजगी व्यक्त करते हैं या इस्तीफा देने की जो चर्चा है तो ये होगा कि पुत्र मुंह के चलते ये कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दे, इंक्लूडिंग अध्यक्ष। हो सकता है कि इसको वो, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो अपने मन से नहीं दिया था, वो लालू प्रसाद यादव की सहमति से ऐसा बयान दिया। हम खड़े हैं नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में, जहां आरजेडी का 2 दिवसीय प्रोग्राम है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। लालू प्रसाद अध्यक्ष चुने जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राजनीति में दिग्गज नेता और आरजेडी के दिग्गज नेता जगदानंद सिंह की अनुपस्थिति, इस बारे में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अपडेट मिल रहा है, जगदानंद सिंह अब तक नहीं पहुंचेंगे। क्या जगदानंद सिंह इस कार्यक्रम में आएंगे? क्या जगदानंद सिंह को लेकर आरजेडी के नेता बच रहे हैं कुछ बोलने से? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार की राजनीति को जड़ से समझने वाले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी सर मौजूद हैं। कन्हैया सर, कहा जा रहा है कि जगदा बाबू नहीं आने वाले हैं, क्या नाराजगी खुलकर सामने आ गई है? मैं इसे नहीं कहूंगा कि मैं नहीं मानता हूं कि नाराजगी खुलकर आई है, और नाराज काहे लिए वो होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो नाराज हैं। मेरी बातचीत हुई थी उनसे तो लगता है कि तबीयत उनकी खराब है, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। अब आप हंस रहे हैं, तो मुझे जो लगता है, चर्चाएं तो कई तरह की हैं कि वो, लेकिन देखिए एक बात क्लियर है कि जो स्थिति अभी है उसमें अगर वो नाराजगी व्यक्त करते हैं या इस्तीफा देने की जो चर्चा है तो ये होगा कि पुत्र मुंह के चलते ये कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा। तो वैसा कलंक वो नहीं लेना चाहते हैं कि एक, देखिए इस सवाल ये था कि जगदानंद सिंह आरजेडी के सर्वमान्य नेता हैं और ये अक्सर कहा जाता है कि पुत्र मुंह में ऐसा नहीं कर सकते। आप वो दौर भी याद करिए जब जगदानंद सिंह बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं और मतलब अपने प्रत्याशी को जिता देते हैं। वो जगदा बाबू को क्या विश्वास में नहीं लिया गया? शायद ये वजह रही। देखिए ये तो मैं इसमें स्वीकार करता हूं या कह भी सकता हूं कि जो नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार गठबंधन हुआ उसमें जगदानंद को कोई जानकारी नहीं थी, जरूरत भी नहीं महसूस किया लोगों ने कि इनसे कोई बातचीत की जाए, इस पर इनकी सहमति या इनका एडवाइस लिया जाए। मुझे जो लगता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसकी जानकारी चूंकि नीतीश कुमार ने यह जो पहल की थी विजेंद्र यादव के मार्फत से की थी। जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव लालू जी के संपर्क में थे, फिर तेजस्वी, लालू, संजय यादव जो उनके पॉलिटिकल सलाहकार हैं या पीए जो भी कहिए, और मनोज झा। जगदानंद को बाद में बताया गया, ये तो बात सत्य है। ये एक नाराजगी की वजह हो सकती है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर जगदा बाबू अस्वस्थ हैं तो वो ठीक हों, भगवान उनको जल्द ठीक करें। लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है और टाइमिंग में अगर बीमारी सामने आती है, बीमार पड़ जाते हैं, तो ये राजनीतिक रूप से आप ये कह लें कि कहीं एक कोई वो वाली बात तो नहीं है। नहीं, देखिए मुझे जो जानकारी है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी चुकी है, 80+ के हो भी गए। अगर कहीं से उनकी नाराजगी है तो वो पुत्र के लिए नहीं हो सकता है कि मंत्री नहीं बने। इसकी नाराजगी ये हो सकती है कि जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ करके प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना काम शुरू करेंगे, देश भर में घूमना उमना है, और तेजस्वी यादव जो है, लेकिन उसका खंडन करना पड़ा। मैंने खंडन मत कही, वो उसको तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दे, इंक्लूडिंग अध्यक्ष। हो सकता है कि इसको वो, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो अपने मन से नहीं दिया था, वो लालू प्रसाद यादव की सहमति से ऐसा बयान दिया था। और लालू जी भी कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द ही प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको लगता है कि ये दिल पर लगा होगा उनका। ठीक है, तो आरजेडी के तमाम नेताओं से जब इस विषय में बात हुई तो वो भी कुछ कहने से बचते नजर आए। देखना यह होगा कि जगदानंद सिंह की नाराजगी क्या सच में निकलकर सामने आती है, क्या जगदा बाबू यहां उपस्थित होते हैं या नहीं। चूंकि मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो वाली तस्वीर भी आप जरूर दिखाएं। तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं लेकिन जगदानंद सिंह की तस्वीर नहीं है। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प है। आपसे अब जब तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे तो ये भी दिलचस्प होगा कि वो जगदानंद सिंह पर क्या बयान देते हैं, ये देखने वाली बात हो जाती है। और ये कार्यक्रम जो है 2 दिनों का कार्यक्रम है और यहाँ लालू प्रसाद 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष चुने जाएंगे। और यहाँ से कार्यकर्ताओं में आज दिल्ली का जो मौसम है वो भी बेहद सुहाना है कल से ही, और लगातार जो है बारिश हो रही है और बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जब संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या रहता है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।